नमस्कार दोस्तों। तो क्या हाल चाल। तो भैया आज से हम चैप्टर वाइज जियोग्राफी के इंडियन जियोग्राफी का पूरा हम फास्ट रिवीजन करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास कम समय बचा हुआ है, लास्ट टाइम में आपका रिवीजन छूट रहा है, तब आप ये वीडियो जो है अच्छे से देख सकते हैं। चैप्टर वाइज हम इसमें कराने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हमारा क्या कह रहा है कि भारत का एक परिचय, यहाँ पे हम पूरा संपूर्ण हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको बेसिक जानकारी मिलने वाली है। तो बेसिक से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं 100% पेपर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं भैया पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों बिंदुओं के बारे में, ठीक है। तो पहला बिंदु हमारा क्या है, सबसे उत्तर वाला, ठीक है। उत्तर वाला लद्दाख, ठीक है। इंदिरा कोल 37 डिग्री 6 मिनट। और सबसे नीचे आ जाते हैं, ठीक है, दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट। तो सबसे दक्षिण वाला पॉइंट हमारा क्या है, इंदिरा पॉइंट। तो ये अगर पूछ ले कहाँ, अंडमान में है या निकोबार में है, तो ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ, ग्रेट निकोबार में। इसका 3-4 नाम और है। क्या नाम है, एक नाम हमारा पड़ता है पिगमेलियन, पिगमेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट। एक चाइना वाला नाम है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए अगर पता हो तो, ठीक है। अगर नहीं पता हो तो हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे भैया ना। तो आपको ये बिंदु पता होगी। अगर हम पश्चिम सबसे पूर्वी पॉइंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट। क्या नाम है इसका, अरुणाचल प्रदेश में किबीथू, ठीक है। और पश्चिम वाला पॉइंट हमारा क्या है, गौर माता, गुजरात में पड़ता है सबसे पश्चिम वाला, ठीक है। अब तुम अगर बात करें भैया कि पूर्व से पश्चिम टोटल कितनी लंबाई है किलोमीटर, तो 2933 किलोमीटर, कभी कभी पूछ लेता है। और उत्तर से दक्षिण कितना है, कितना किलोमीटर, 3214 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है। 3214 किलोमीटर। अगर हम इसमें बात करें भैया, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 2.4%, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का 17.5%, ठीक है। अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो टोटल लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। तो तटीय सीमा की लंबाई अगर हम बात करें तो 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। कितना, 7516.6 किलोमीटर। इतना आपको याद रखना है। ये यहाँ से क्वेश्चन आपको बनने है, ठीक है। विदेशी सीमाओं से लगे कितने भारतीय राज्य, 16। 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू एंड लद्दाख। भारत के स्थलरुद्ध राज्य 5 है। तो भारतीय सीमा से संबद्ध देश 9 है। भारत की स्थलीय सीमा से 7 हैं। भारत की जलीय सीमा से 2 हैं। ये आपको याद रखना आंकड़ा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये बताया गया है कि भैया तट रेखा की लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। अब पूरे की अगर हम बात करें तो पूरा कितना है, स्थलीय सीमा की, स्थलीय सीमा की हमारी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं के बारे में, ठीक है। तो भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, पूर्व में क्या है, म्यांमार है और श्रीलंका स्थित है, ठीक है। जब आप मैप देखेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें जलवायु, तो जलवायु अगर हम बात करते हैं तो भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय है, ठीक है, जिनमें वर्षा ऋतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्य ऋतुएं आपको पता होगा, ठंडी, गर्मी, बरसात, पतझड़। और उसके बाद अगर हम बात करें मानचित्रानुसार क्या होता है कि भारत के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत श्रृंखला के कारण यह भाग पर्वतीय एवं ठंडा है। पश्चिमी भाग पूरा क्या है, राजस्थान वाला एरिया पूरा वो क्या है, डिजर्ट है, मतलब मरुस्थलीय है। और दक्षिण वाला भाग क्या है, दक्कन पठारीय क्षेत्र है। पूरब वाला भाग जो होता है हमारा, वो वाला भाग हमारा क्या है, वनों से भरा हुआ, पेड़ पौधे वहाँ पे ज़्यादा हैं, इसलिए वर्षा जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम मेघालय में स्थित है, ठीक है। मासिनराम मेघालय में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। मध्य भाग में गंगा नदी मैदान स्थित है, मध्य भाग में गंगा नदी मैदान स्थित है, ये आपको पता ही होगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है जम्बू द्वीप। तो जम्बू द्वीप पहले भारत को क्या कहा जाता है, जम्बू द्वीप कहा जाता है, ठीक है। तो जैन पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू बौद्ध ग्रंथों में भारत हेतु जम्बू द्वीप शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका आशय क्या है, जामुन वृक्षों का द्वीप है। क्या है, जामुन वृक्षों का द्वीप है। तो राज्य के चिन्ह की बात करते हैं। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ, क्या है, अशोक स्तंभ।
मूल आकृति में 4 सिंह हैं, जिनमें से केवल 3 दिखाई पड़ते हैं। सिंह जो है साहस का प्रतीक है। पट्टी के मध्य धर्म चक्र है। चक्र में कितनी 24 तीलियां हैं। चक्र के नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को इस चिन्ह को राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया। तो भैया पूछ ले कि राष्ट्रीय चिन्ह कब घोषित किया भारत सरकार ने, तो 26 जनवरी 1950 को। आगे अगर हम देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज की अगर हम बात करें तो भैया राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात, यही पूछा जाता है 2 क्वेश्चन। तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3.2 है। अगर हम भारत में वर्तमान राष्ट्रध्वज की परिकल्पना पिंगाली वेंकैया ने की थी। किसने, पिंगाली वेंकैया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपनाया कब गया, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये अपनाया कब गया, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या, कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। तो अगला हम राष्ट्रीय गान की बात करते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय है, ये सबको पता है, जिसकी रचना किसने की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के किस उपन्यास से लिया गया, गीतांजलि उपन्यास से लिया गया है। ठीक है, तो भैया रविन्द्रनाथ टैगोर के गीतांजलि उपन्यास से लिया गया है। इसको कब अपनाया गया, तो संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को। इम्पॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें याद रखनी है कि भैया रविन्द्रनाथ टैगोर ने रचना की किस उपन्यास से, गीतांजलि। कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया, अपनाया गया। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय गीत के बारे में। तो राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है, वंदे मातरम है। इसकी रचना किसने की, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस उपन्यास से, आनंद मठ। कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950। कब, 24 जनवरी 1950। तो भैया राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों जो है हमारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ये दोनों एक जगह लिख लेना है अच्छे से, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे पेपर में। ठीक है, और एक हमारा क्या, एक था 22 जुलाई 1947, ये क्या था, राष्ट्रीय ध्वज। तो इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो भैया राष्ट्रीय ध्वज की अगर हम बात करें तो 22 जुलाई 1947, राष्ट्रगान की अगर हम बात करें तो 24 जनवरी 1950, और राष्ट्रगीत की बात करें तो वो भी 24 जनवरी 1950। ये आपको एक जगह लिख लेना अच्छे से, नहीं तो बड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो भैया ये आपको चीज़ें पता चली। राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं तो सबको पता है क्या है, बाघ है। तो भैया अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताएंगे। ठीक है, कब मनाया जाता है, 29 जुलाई या 28 जुलाई, कि जुलाई में नहीं मनाया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे शेर मैसूर, जिसे शेर मैसूर कहा जाता है। तो भैया बाघ की 8 प्रजातियों में से भारत में पाई जाने प्रजातियाँ, फेमस प्रजाति कौन सी है, रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर। तो भैया बाघों की संख्या जो है घट रही है, तो उसके लिए क्या चलाया गया, परियोजना चलाई गई। कौन सी, बाघ संरक्षण परियोजना। कब शुरू किया गया, 1973 को बाघ संरक्षण परियोजना जो है शुरू किया। यहाँ पे हम आपको मेन पॉइंट जो है बता रहे हैं। ठीक है, पूरा कहानी पढ़ के, गाथा पढ़ के सुना नहीं रहे हैं, जो मेन पॉइंट है वही आपको ध्यान रखना है, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। क्या राष्ट्रीय फूल हमारा क्या है, राष्ट्रीय फूल हमारा कमल है। इसका वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना अच्छे से। ठीक है, और आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय पक्षी। तो राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है। इसका भी वैज्ञानिक नाम पूछा हुआ है, पाबो क्रिस्टेटस। क्या है, पाबो क्रिस्टेटस। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या है हमारा, राष्ट्रीय जलीय जीव। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। इसे वर्ष 2009 में जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। कब, 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। यह गंगा के पानी को शुद्ध करने में सहायक है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दे और चारों में से पूछ ले भैया कौन सा जो है जलीय जीव गंगा नदी के पानी को शुद्ध करने में सहायक है, तो कौन सा, गंगा डॉल्फिन। ठीक है, यह आपको अच्छे से याद रखना है। राष्ट्रीय स्मारक की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्मारक हमारा क्या है, इंडिया गेट है। देश का सबसे बड़ा युद्ध स्मारक पूछ लिया जाए कि देश का सबसे बड़ा युद्ध स्मारक, तो इंडिया गेट।
जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात सैनिकों की याद में निर्मित किया गया था। ठीक है, सैनिकों की याद में निर्मित किया गया था। तो भैया इसके शिल्पकार एडविन लुटियंस थे। कौन थे? एडविन लुटियंस। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय वृक्ष की। तो राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बरगद है। वैज्ञानिक नाम आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यह वृक्ष काफ़ी विशालकाय होता है, बिल्कुल पता है। तो इसकी एक खास बात यह है कि भैया रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछ ले भैया कि रात में कौन सा वृक्ष जो है रात में ऑक्सीजन छोड़ता है। ऑप्शन दे दिया, आम का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? बरगद का पेड़। और 24 आवर ऑक्सीजन कौन देता है? पीपल का पेड़। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय फल की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय फल हमारा आम है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत ही फेमस है, मेनिगीफेरा। मेनिगीफेरा इंडिका। आम में विटामिन ए, सी और डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, एक झटके में हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में देख लेते हैं अच्छे से। अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, नदी गंगा, मुद्रा की चिन्ह इस तरह बनता है। ठीक है, देख लीजिएगा। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया, रुपया, रुपया। और राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रभाषा हिंदी, राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय पंचांग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राष्ट्रीय पंचांग शक संवत। क्या है? संवत हमारा क्या है? राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। और राष्ट्रीय फूल हमारा कमल है। राष्ट्रीय गान जनगण मन है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ये आपको पता है, सब बेसिक जानकारी है। यह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। बेसिक से पूरा हाई लेवल तक हम यहाँ पे पूरा देखेंगे चैप्टर वाइज। राष्ट्रीय चिन्ह हमारा तिरंगा है। आगे देखते हैं। तो भैया राष्ट्रीय पंचांग के बारे में। ठीक है, तो भारत ने जो है शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग बनाया, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर में शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना पूछा जाता है चैत्र और अंतिम महीना क्या होता है? फाल्गुन होता है। ठीक है, फाल्गुन होता है। 22 मार्च 1957 को जो है ये अपनाया गया। कब? 22 मार्च 1957 से सरकारी एकीकृत भारतीय राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया, जो किस पर आधारित है? शक संवत 78 ईस्वी, 78 वाला याद रखना। ठीक है, विक्रम संवत ये बताइए कब ईस्वी में? विक्रम संवत वाला कब है? 58 है कि 78 है? तो शक संवत हमारा है 78 ईस्वी पर आधारित है। ठीक है, शक संवत। और आगे हम भैया राष्ट्रीय मुद्रा की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय मुद्रा हमारा क्या है? रुपया है, सबको पता है। उदय कुमार ने ये बनाया था। और रुपया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है शेरशाह सूरी ने अपने शासन काल में किया था। कब किया था? शेरशाह सूरी ने अपने शासन काल में जो है किया था रुपया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम। आगे बढ़े तो राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा है। ठीक है, उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलकर बंगाल तक बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, आगे नदियों के बारे में अच्छी से विस्तृत जानकारी आपको प्रोवाइड कराने वाले। राष्ट्रीय विरासत पशु हमारा क्या है बताइए? तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, जिसे विरासत पशु के रूप में 2010 में स्वीकार किया गया। स्वीकृति कब मिली? 2010 में। तो भैया हाथियों के बचाने के लिए क्या क्या परियोजना चलाई गई? हाथी संरक्षण परियोजना 1992। हाथी संरक्षण परियोजना कब चालू हुआ? 1992। और 1973 में क्या हुआ था? बाघ परियोजना। ठीक है, तो भैया राष्ट्रभाषा हमारी भारत के अनुच्छेद 343 में क्या बताया गया है कि भारतीय गणराज्य की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी तय की गई। इसके अतिरिक्त संविधान द्वारा कुल 22 भाषाएं शासकीय घोषित की गई। ठीक है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। विश्व में हिंदी तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। विश्व में हिंदी जो है भैया तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, अगर हम हिंदी की बात करें तो 343 आर्टिकल में क्या है? हिंदी की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। लिपि देवनागरी होगी। किसमें है? 343 है। 343 में है आर्टिकल। और 344 में क्या है? राजभाषा के लिए आयोग है।
345 में क्या है, 345 में क्या है बताइए, 345 में बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है, सबको पता है। 1928 से 1956 तक की अवधि को भारतीय हॉकी का स्वर्णिम काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि भैया यहाँ पे इस काल में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने सोने पर सोना जो है जीता था, तो इसको क्या कहता है, स्वर्णिम काल कहा जाता है भैया, सोना वाला काल। आगे हम क्या, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछना जाना तय है, तो ये आपको अच्छे से देख लेना है। अगर आप लास्ट टाइम में जो है रिवीजन कर रहे हैं तो इसको देखना बनता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध 226 मीटर, सतलुज नदी पंजाब में है, ठीक है। सबसे लंबी गुफा अमरनाथ की गुफा, जम्मू कश्मीर, 50 मीटर चौड़ा, 25 मीटर ऊंचा। कुल ऊंचाई कितनी है, 3800 मीटर। सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है, गाडविन ऑस्टिन लद्दाख, K2 जिसे कहते हैं, तो 8611 मीटर। सबसे ठंडा स्थल -49 डिग्री सेल्सियस लद्दाख। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में, तो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में क्या है, लेह लद्दाख, लेह जिला लद्दाख का। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे लंबी नहर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंदिरा गांधी नहर 682 किलोमीटर राजस्थान में, ठीक है। सबसे बड़ी मीठे जल की झील बूलर झील जम्मू कश्मीर में। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबको पता है। सबसे बड़ा प्लेटफार्म गोरखपुर। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। सबसे लंबी नदी गंगा नदी, कितनी किलोमीटर है इसकी लंबाई, 25 कितना, 25। सबसे गर्म स्थल बताइए, सबसे गर्म स्थल 56 डिग्री सेल्सियस बीकानेर। सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान। सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान। आगे का है कि सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा, सबसे लंबा बांध है, ठीक है भैया। ये हीराकुंड में महानदी उड़ीसा 24.4 किलोमीटर लंबा है। और इससे हमने क्या पढ़ा कि सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध 226 मीटर, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि भैया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म पढ़ लिया गोरखपुर। सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये कई बार पूछा है, माजुली द्वीप असम ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थल कौन सा है, तो सबसे अधिक वर्षा स्थल क्या है, ऊपर हमने अभी बताया है क्या, मासिनराम मेघालय, ठीक है। सबसे लंबा बांध बता ही दिए। और सबसे बड़ा डेल्टाई मैंग्रोव वन सुंदरवन कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। त्रिपुरा व बांग्लादेश की सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि त्रिपुरा व बांग्लादेश की सीमा रेखा क्या कहलाती है, जीरो लाइन कहलाती है, क्या, जीरो लाइन कहलाती है। और सबसे लंबी तट रेखा गुजरात, ठीक है, कितना है 1214.70 किलोमीटर। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा। सबसे ऊंचा जलप्रपात कूचिकल जलप्रपात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार कई परीक्षाओं में ये पूछा हुआ है कि भैया सबसे ऊंचा जलप्रपात कूचिकल जलप्रपात कौन सी नदी पर है, 455 मीटर ऊंचा है, बाराही नदी, ठीक है, बाराही नदी किस राज्य में है ये आपको बताना है भैया, देख के मैप तो पता चल रहा हुआ। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में माहे पुदुचेरी, ठीक है। सबसे बड़े पानी की झील चिल्का झील, क्या, चिल्का झील। देखते हैं कि सबसे लंबा प्रायद्वीप क्या है, दक्कन का पठार है, ठीक है, दक्कन का पठार है। सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप अंडमान निकोबार 300 मीटर। सबसे लंबी समुद्री द्वीप कौन सी है, सबसे लंबी समुद्री द्वीप मध्य अंडमान, ठीक है, मध्य अंडमान जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक भाग है। सबसे दक्षिणतम पॉइंट तो आपको पता ही चल गया, ठीक है, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार। इसको और कौन किस नाम से जाना जाता है, हमने ऊपर बताया, चलिए एक बार फिर बता देते हैं, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट को और किस किस नाम से जाना जाता है, ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक है। पिगमेलियन पॉइंट, क्या, पिगमेलियन पॉइंट हो गया, पार्सन पॉइंट हो गया, ठीक है। और क्या हो गया,
और एक सबसे लंबा बीच मरीना बीच चेन्नई तमिलनाडु 13 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे लंबा बीच है, विश्व का दूसरा सबसे लंबा बीच है। तो भैया पहला कौन सा है, चलिए देख लेते हैं। विश्व का पहला कौन सा है, तो विश्व का पहला हमारा हो जाएगा ब्राज़ील में है, ठीक। कौन सा, प्रिया डो कैसिनो, बड़ा कठिन नाम है, ठीक है। प्रिया डो कैसिनो ब्राज़ील में, ठीक है। कितनी लंबाई है, 255 किलोमीटर, कितनी, 255 किलोमीटर। चलिए हम मैप में देखते हैं भैया कहाँ पर है। तो ये हमने खोला गूगल अर्थ, ठीक है। अब इसमें हम सर्च करेंगे, तो कहाँ पर है भैया, ये वाला रहा, ठीक है, कैसिनो। तो कैसिनो हमारा कहाँ है, ब्राज़ील में है। 254 से 255 किलोमीटर पड़ता है ये पूरा बीच, ये देख रहे हैं आप, ये पूरा किनारा, ये यहाँ से लेके पूरा 255 पूरा पड़ता है ये 2D हो गया हमारा, ठीक है। और 3D में देखेंगे तो ये 255 है कैसिनो, विश्व का सबसे लंबा बीच पहला है ये। दूसरा आपका चेन्नई तमिलनाडु वाला मरीना वाला है। चलिए आगे देखते हैं। भारत व पड़ोसी देश, ठीक है। तो भारत के कुल 9 पड़ोसी देश, कितने, 9 पड़ोसी देश, जिनमें 7 जो है स्थलीय सीमा से लगे हैं, जबकि श्रीलंका और मालदीव जलीय सीमा से लगे हैं। किससे, श्रीलंका और मालदीव जलीय सीमा से लगे हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भैया। बांग्लादेश, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया बांग्लादेश जो है भारत के किन किन राज्यों से लगता है या नहीं लगता है, इन सब पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपको अच्छे से याद रहेगा कब, जब आप मैप जो है खोल के अच्छे से उसमें खाली मैप भरेंगे, तब आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो बांग्लादेश किन किन राज्यों से लग रहा है, तो पश्चिम बंगाल, बात करते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है किन किन राज्यों से लग रहा है, पश्चिम बंगाल 1, त्रिपुरा 2, मिजोरम 3, मेघालय 4 और असम 5, यानी 5 राज्यों से लग रहा है क्या, बांग्लादेश। ये आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, 5 राज्य। चीन से सीमा की लंबाई 3488, हिमाचल प्रदेश लगेगा, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड लगेगा, 5 राज्य टोटल। पाकिस्तान से कितने राज्य लगेंगे, 3323 लंबाई है इसकी। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 5 राज्य। नेपाल से कितने लगेंगे, 1751 लंबाई है इसकी। सीमा की लंबाई उत्तराखंड लगेगा, उत्तर प्रदेश लगेगा, सिक्किम लगेगा, बिहार, पश्चिम बंगाल और बस पश्चिम बंगाल, ठीक है। 5 राज्य लगेंगे नेपाल के साथ, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, इन चारों के साथ 5 राज्य लगेंगे, सीमा बनाएंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेपाल, म्यांमार की बात करते हैं, कौन कौन से राज्य लगेंगे, अरुणाचल प्रदेश लगेगा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, 4 राज्य। भूटान से हैं तो 699 सीमा की लंबाई है, सिक्किम लगेगा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, 4 राज्य। अफगानिस्तान से केवल 1 लगेगा, लद्दाख, 106 सीमा की लंबाई 106 है, ठीक है। अफगानिस्तान से लद्दाख। तो ये भैया चैप्टर नंबर 1 जो है अब यहाँ पर समाप्त होता है। तो अगले चैप्टर हम देखेंगे अगला वीडियो। ये आपको मैप जो है अच्छे से अपने मोबाइल में अच्छे से डाउनलोड करके जो है वॉलपेपर लगा लेना है, ठीक है। वॉलपेपर लगा देंगे तो बार बार जब खोलेंगे आपको याद हो जाएगा, अच्छे से पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। वॉलपेपर लगा के देखिए एक बार, पक्का याद हो जाएगा, बार बार उसको देखना है, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।